हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई 2025 के लिए करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा 27 पार्ट है। देखिए, आपका मार्च में अभी डेट भी डिक्लेयर हो गया यूपीएसआई एग्जाम का। बहुत से बच्चे कह रहे थे दिसंबर में पेपर है सर, जल्दी कराइए। वो क्या करें, चैनल वाले ही तमाम डेली डेट पे वीडियो बना रहे हैं। आज दिसंबर में डेट डेली पता नहीं कहाँ से ले आते हैं न्यूज़। लेकिन अभी आपका मार्च में है, तब तक आपको बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा का पूरा सीरीज़ फॉलो करना है। एक बार रिवाइजन भी करा देंगे मार्च से पहले ही, पूरा एमसीक्यू फॉर्म में टेस्ट के रूप में आपका हो जाएगा। लेकिन आपको ये पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से और अंत तक देखना है। देखिएगा, आपको हर क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, बस लैंग्वेज को आपको समझना होगा। सारा खेल ये है, एग्जाम पेपर बनाने वाला लैंग्वेज किस तरीके की रखता है, उसके लिए आपको जो पॉइंट बताए जाते हैं उनको ध्यान से सुनना होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, किसने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किया है? नारकोटिक्स सबसे ही समझ जाना चाहिए आपको, कहीं ना कहीं ये नशीले पदार्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। तो ये मानस शब्द को ध्यान रखिएगा। और यूपीएसआई एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, पुलिस की परीक्षा है आपकी, तो इसका शुभारंभ नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, इनके द्वारा किया गया है। इससे जुड़े हुए पॉइंट हैं, इनको देखिएगा। देश की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन, जिसका नाम है मानस, मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र है। इसकी शुरुआत की गई है नई दिल्ली में। इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं बैठक में की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 भी शुभारंभ किया है। इस पर आप किसी भी प्रकार की नशीले पदार्थों से मुक्ति चाहते हैं तो उसके की लिए परामर्श भी ले सकते हैं। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, आपको पता है, तो उसके लिए शिकायत भी कर सकते हैं कि इस तरीके से कोई धंधा चल रहा है नशीले पदार्थों का, इस तरीके से। तो ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, इस पर लोग मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी भी साझा कर सकते हैं इसी टोल फ्री नंबर पर 1933 पर। और ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के खतरे से लड़ना, मादक पदार्थ की तस्करी या बिक्री से संबंधित मामलों की गुमनाम रूप से रिपोर्ट करने की सुविधा देना है और नशा मुक्त के लिए परामर्श व पुनर्वास सहायता प्रदान करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, देश का पहला राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस है। इसके लिए नंबर 1933 जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी की? तो भारत देश ने पहली बार ये विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीप प्रतियोगिता की मेजबानी की है। देखिए, पहली बार कोई काम होता है अपने देश में तो वो इंपॉर्टेंट रहता है, ये करंट अफेयर्स के लिए विशेष तौर पर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इंडियन ओपन 2025 भी कहा गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है। पहली बार इंडियन ओपन 2025 किस देश ने क्या कि कहाँ पर, ये इस तरीके से ध्यान रखिए। तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है। देखिए, विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता 2025 की पहली भारतीय संस्करण 10 अगस्त 2025 को भुवनेश्वर में भारत में इंडियन ओपन 2025 के नाम से आयोजित हुई। तो कैसे भी पूछे, आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त माह में किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिगलिगिल मशरूम की खोज हुई? ये एक मशरूम है जो कि ब्लू कलर का है, ब्लू पिगलिगिल। इसकी खोज कहाँ पर हुई है, ये क्वेश्चन है। तो ये तेलंगाना में इसकी खोज हुई है। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो तेलंगाना के कोमराम भीम आसिफाबाद जिले के कागज नगर वन प्रभाग में एक असाधारण दृश्य देखने को मिला। ब्लू पिगलिगिल मशरूम, जिसे एंटोलोमा हॉस्टेटरी, जो सामान्यतः न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली प्रजाति है, अपने आकर्षक आसमानी नीले रंग के लिए प्रसिद्ध इस मशरूम में दुर्लभ एजुलेन पिगमेंट पाए जाते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे विशिष्ट और देखने में अनोखे कवकों में से एक बनाते हैं। तो आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है, ब्लू कलर का मशरूम या ब्लू पिगलिगिल मशरूम तेलंगाना में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू कर रही है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की। महाराष्ट्र से जुड़े हुए पॉइंट हैं, ये देखिए, कैपिटल मुंबई है, देवेंद्र फडणवीस यहाँ के सीएम है। गवर्नर अभी आपको पता होना चाहिए कौन है, ये तो अभी उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन आचार्य देवव्रत एडिशनल चार्ज दिया गया है, जो कि गुजरात के गवर्नर हैं। तो उनका नाम ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होगा ना। और प्याज और अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र, देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आता है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 और विधानसभा की 288। उझानी, जायकवाड़ीबाद, कोयनाबाद, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तोड़ोबा, अधौरी बोर टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में।
ये महाराष्ट्र से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के पॉइंट है। महाराष्ट्र ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुड़ दृष्टि नाम का टूल लॉन्च किया हुआ है। भारत के पहले AI संचालित आंगनवाड़ी का केंद्र महाराष्ट्र में हुआ है। पशुधन और मुर्गी पालन की कृषि को दर्जा देने का काम पहला राज्य महाराष्ट्र है। टेस्ला ने मुंबई में अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र खोला है। महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त माह में कहाँ मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति की खोज हुई? तो ये मीठे पानी में पाया जाने वाला केकड़ा है। ये प्रजाति की खोज केरला में हुई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। केरला से जुड़े हुए पॉइंट, कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। पिनरई विजयन CM है। राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। और केरला से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आप जानते हैं, शांत घाटी पूछा जाता है कहाँ पे है, तो ये केरल में ही है। इसके अलावा ये अन्नामुडई शोला, मैथिनकेटी शोला, पम्बंडम शोला, साइलेंट वैली, अरविकुलम, पेरियार नेशनल पार्क, थेयम त्योहार, थरशुरपुरम ओडम त्योहार, ये सब केरला से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में UIDAI ने आधार सिस्टम की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ 5 साल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट समझौता किया है? तो ये किया है इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूशन ISI के साथ। ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखिए इससे जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन है। 12 अगस्त 2025 को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI और भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि ISI ने 5 साल के अनुसंधान एवं विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य आधार सिस्टम की सुरक्षा, मजबूती, विश्वसनीयता को और बेहतर बनाना है। इसके तहत अत्याधुनिक बायोमेट्रिक तकनीक, फ्रॉड डिटेक्शन टूल्स और उन्नत एल्गोरिदम तकनीकों का इस्तेमाल कर डेटा ड्रिवन इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो ये जस्टिस नागेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष। और बिहार में ग्रामीण क्रिकेट लीग भी शुरू की रही है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। तो ये पॉइंट है, बिहार के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, वो कतई टेंशन ना ले। किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं बिहार के, तो बिहार के सभी क्वेश्चंस को हम कवर करके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत ने सहकारी व्यापार गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो सहकारी व्यापार गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिए भारत देश ने जाम्बिया के साथ समझौता किया है। ध्यान रखिएगा, सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी। इनकी घोषणा के अनुसार भारत और जाम्बिया ने सहकारी गठबंधनों को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापार समझौते को औपचारिक रूप दिया है। इस पहल का उद्देश्य अपने अंतर्राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से भारत के सहकारी निर्यात नेटवर्क को मजबूत करना है। जाम्बिया की बात करें तो लुसाका यहाँ की कैपिटल है। जाम्बियन कवाचा यहाँ की करेंसी है और हॉकिडे हिचिलेमा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये जाम्बिया के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा सरकार ने किसी हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये माधुरी दीक्षित जी को बनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है एग्जाम्स में। अगस्त माह में ये अपॉइंट हुई थी। इसके अलावा ये जो UPSC पेट एग्जाम हुआ था उसमें ये एक पेपर में था, एक सीरीज में, तो ये ध्यान रखना है हथकरघा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी? तो ये जिंद और सोनीपत के रूट पर चलाई जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन लोबिया, काली आंख वाली फलियां के बीज भेजे हैं? तो ये भारत ने फिजी को भेजे हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखने हैं। फिजी की कैपिटल है शुबा, फिजियन डॉलर। स्टेफनी रुबुका यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये पॉइंट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में कहाँ पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का लोगो का शुभारंभ हुआ? पहली बार ये आयोजित किए गए हैं खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव, श्रीनगर में आयोजित किए गए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका लोगो था ये, आप ध्यान रखिए, हिमालयन किंगफिशर। ये जो आपको इमेज में दिख रहा है, पूछा जा सकता है तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना ने भारतीय नौसेना के ये जहाज हैं INS ज्योति, INS राणा, किस देश की आधिकारिक यात्रा पर भेजी? तो ये श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर गए। श्रीलंका और भारत के बीच नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास होता है, समुद्री सिलिनेक्स। तो ये सिलिनेक्स 2025 में भाग लेने के लिए श्रीलंका के कोलंबो में गए थे, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह है कर्नाटक का।
इसने जीता है यूएस के द्वारा दिए जाने वाला इक्वेटर पुरस्कार 2025। तो ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस समूह की स्थापना भी पूछी जा सकती है, तो 2018 में इसकी स्थापना 15 महिलाओं ने की थी। तो ये इस तरीके से भी ध्यान रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किसने मिशन सुदर्शन चक्र के शुभारंभ की घोषणा की? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी घोषणा 15 अगस्त 2025 को यानी कि 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए ये क्या है, इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है। ये 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया। यह एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय राष्ट्रीय सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य देश के सभी महत्वपूर्ण सैन्य एवं असैन्य स्थलों को आधुनिक तकनीक द्वारा एक सुरक्षा कवच प्रदान करना है। मिशन का पूरा रिसर्च, डेवलपमेंट और निर्माण भारत में ही किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिशन सुदर्शन चक्र भारत के जो भी स्थल हैं, सैन्य हो या असैन्य हो, उनकी सुरक्षा से रिलेटेड है और उनकी सुरक्षा पूरी तरीके से उन तकनीक से किया जाएगा जो पूरी तरीके से भारत में निर्मित होंगी। और 10 वर्षीय ये राष्ट्रीय सुरक्षा योजना है मिशन सुदर्शन चक्र, जिसका ऐलान 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है ये, नासा। तो इसने किया है, ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा? तो ये भी ध्यान रखना है, अमेरिका। एजेंसी पूछ ली जाए तो नासा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नासा के बारे में ध्यान रखिए, स्थापना पूछी जाती है 14 जुलाई 1958 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। जेनेट पेट्रो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख करोड़ रुपए की विकसित भारत योजना शुरू की? तो ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी 15 अगस्त 2025 को इन्होंने घोषणा की है, 1 लाख करोड़ रुपए की विकसित भारत रोजगार योजना की। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इस योजना के तहत इन्होंने कहा है 2027 तक 3.5 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, इस तरीके से लक्ष्य रखा है। तो ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में वनतारा ने कहाँ हथिनी माधुरी, ये हथिनी का नाम ध्यान रखिए, हथिनी माधुरी के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाने की पेशकश की थी? तो इन्होंने कोल्हापुर में रेस्क्यू सेंटर बनाने की पेशकश की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगस्त 2025 में भारत ने कितने गीगावाट सोलर फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की? तो भारत ने 100 गीगावाट की क्षमता हासिल की। सी राइट आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2025 अगस्त तक भारत ने 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुना कर दी है? तो ये बिहार राज्य ने की है। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके तहत जिनको 15,000 रुपये पेंशन मिलती थी उनको 30,000 रुपये मिलेगी, जिनकी पेंशन 7,500 थी उनकी बढ़कर 15,000 हो गई, दोगुनी कर दी है। अब ये जेपी सेनानी पेंशन क्या है इसको समझ लीजिए। तो जेपी सेनानियों की पेंशन, जिसे जयप्रकाश नारायण सेनानी सम्मान पेंशन भी कहा जाता है, मुख्य रूप से बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। यह उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए एक सम्मानजनक मासिक पेंशन है जो 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 तक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हुए आंदोलन, जिसे संपूर्ण क्रांति भी कहते हैं, के दौरान मीसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट या DIR डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत जेल में बंद थे। जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसे संपूर्ण क्रांति भी कहते हैं। उनके साथ जो लोग थे बिहार के लोग थे और वो जेल में गए थे, तो उनके लिए ये पेंशन है, जेपी सेनानी पेंशन। और ये देखिए 15,000 से 30,000 कर दी है जिन्होंने 6 माह से अधिक का समय बिताया था जेल में, और 6 माह से कम का समय बिताया था उनके लिए 7,500 थी, जो अब बढ़कर 15,000 हो गई है पेंशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया? तो ये तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज जाएंगे क्योंकि ज़्यादातर गुजरात में पतंग महोत्सव रिलेटेड रहता है, तो गुजरात पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगस्त 2025 में ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव तमिलनाडु में आयोजित हुआ है। देखिए इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया 14 से 17 अगस्त 2025 तक। तमिलनाडु अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव महाबलीपुरम के ईस्ट कोस्ट रोड पर मनाया गया। इसमें कई देशों के पतंगबाजों ने भाग लिया और इसकी थीम जो थी वो समुद्री जीवन बचाओ थीम थी। इसके आधार पर विशाल पतंगें उड़ाएंगी, समुद्री जीव बचाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ स्पेस नीडल पर पहली बार तिरंगा फहराया? तो सिएटल में है, अमेरिका का शहर है ये, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित शहर है ये, काफ़ी अच्छा शहर है। तो यहाँ पर है ये स्पेस नीडल, ये जो आप इमेज में दिख रहे हैं, इसमें भारत में पहली बार तिरंगा फहराया गया 15 अगस्त 2025 पर, जो 79वां स्वतंत्रता दिवस था। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 13 अगस्त को देशभक्ति दिवस मनाया गया? तो 13 अगस्त को देशभक्ति दिवस मणिपुर राज्य में मनाया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। मणिपुर में हर साल 13 अगस्त को मनाया जाने वाला देशभक्ति दिवस राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों, विशेष रूप से वीर शहीद वीर टिकेंद्रजीत और थंगल जनरल द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदानों को याद करने के लिए समर्पित है। तो ये भी ध्यान रखिए, ये दो नाम वीर टिकेंद्रजीत और थंगल जनरल मणिपुर से संबंधित हैं। ये कुछ पॉइंट है मणिपुर से रिलेटेड, अक्सर कर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं और मणिपुर के, तो ये मैंने ऐड किए हैं। जैसे मणिपुर, इसे रत्नों की भूमि कहा जाता है, पूर्वोत्तर भारत का एक पहाड़ी बहुल राज्य है जिसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के पश्चिम में असम, दक्षिण में मिजोरम, उत्तर में नागालैंड और पूर्व में एक विदेशी देश म्यांमार स्थित है। ये इसकी सीमा से लगा हुआ है, तो पूछा जाता है अक्सर कर इसकी सीमाओं से क्वेश्चन। आधिकारिक भाषा यहाँ इसकी मैती और मणिपुरी है। लोकटक झील मणिपुर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर पूर्व भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। यहीं पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये केबुल लामजाओ, पूछा जाता है। प्रमुख समुदायों में मैती समुदाय है जो कि इम्फाल घाटी में पाया जाता है। विभिन्न नागा जनजातियाँ हैं और कुकी है। कुकी और मैती में अक्सर कर यहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। आप सबने देखा होगा पिछले टाइम, इन्हीं दो जनजातियों में भीषण लड़ाई के कारण चर्चा में था। मणिपुर जल रहा था पूरा आग की तरीके से। इसके मुख्य त्यौहार पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके में, अक्सर कर कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हैं आप, एसएससी सीजीएल वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसके मणिपुर के त्यौहार हैं यायो शांग जो होली जैसा त्यौहार है, लाई हरावाओ, ये तो बहुत बार पूछा गया है, लाई हरावाओ, चुम्फा, लुई नागाईनी, ये आदि त्यौहार हैं जो मणिपुर से संबंधित हैं। नृत्य, संगीत और पारंपरिक खेलों के लिए मणिपुर जाना जाता है। मणिपुर राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि, विशेषकर धान, बागवानी, हस्तशिल्प, हस्तकरघा उद्योग है। और यहाँ की पारंपरिक इकत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकत ये भी एक कपड़े पर की जाने वाली बुनाई है। जैसे आपकी चिकनकारी होती है लखनऊ की फेमस है, उसी तरीके से ये इकत है और ये भी कपड़े पर की जाने वाली बुनाई है, ये मणिपुर की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है ये इकत, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी? तो धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी उत्तराखंड राज्य ने दी है। डिजिटल प्रचार पर प्रतिबंध किया गया। इसी के तहत सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए धर्मांतरण को बढ़ावा देना या उकसाना यहाँ पर दंडनीय माना गया। तो ये भी इसी विधेयक के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन ताइक्वांडो पूमसे चैंपियनशिप 2025 में रूपा बेयोरे ने कौन सा पदक जीता है? तो ये प्रतियोगिता है ऑस्ट्रेलियन ओपन ताइक्वांडो पूमसे चैंपियनशिप। इसमें रूपा बेयोरे ने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किसने मलेशियाई इंटरनेशनल चैलेंज 2025, इस प्रतियोगिता का नाम है मलेशियाई इंटरनेशनल चैलेंज 2025, महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये देविका सहाय हैं, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। पहले भी मैंने इनका नाम बताया आपको, पिछले वीडियो आप फॉलो कर रहे होंगे तो नाम ध्यान रखिए। देविका सहाय बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने ये मलेशियाई इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 से सैमसंग ने भारत में कहाँ लैपटॉप बनाना शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश का आईटी हब है ये, ग्रेटर नोएडा इसको कहा जाता है। तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में 50 वर्षों से अधिक समय तक वन विभाग की सेवा करने वाली सबसे उम्रदराज हाथी मोहन माला, ये नाम आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, इसका निधन हुआ है। तो मोहन माला ये असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से इसका संबंध है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये मोहन माला नाम, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया? तो ये रियल मैड्रिड को किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना है वर्ष 2025 में रियल मैड्रिड। लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वर्ष 2025 में जारी ग्लोबल फायरवर्क्स इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें अमेरिका राज्य शीर्ष पर रहा था, भारत इसमें चौथे स्थान पे था, आपको ध्यान रखना है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व ओलंपिक दिवस आपको बताना है कब मनाया गया है, इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन।
तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।